Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in case of osmosis, solvent moves from ऑप्शन ए में दे रखा है हायर वेपर प्रेशर रीजन टू लोअर वेपर प्रेशर रीजन। सेकेंड में दे रखा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दे रखा है लोअर वेपर प्रेशर रीजन टू हायर वेपर प्रेशर रीजन। और फोर में दे रखा है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन। तो बेसिकली हमें बताना बच्चों कि जब ऑस्मोसिस होता है तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, है ना, वेपर प्रेशर का या फिर कॉन्सेंट्रेशन में कैसे चेंजेस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस एंड सबसे समझते हैं बच्चों कि ऑस्मोसिस हम लोग बोलते किसे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द स्पॉन्टेनियस द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecules solvent molecules from dilute solution from dilute solution to concentrated solution to concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis. Yes, तो हम लोगों ने क्या लिखा बच्चों यहाँ पे द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि लेट सपोज ये हमारा एक कंटेनर है एंड इसे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं थ्रू एसपीएम, है ना। ये हमारा क्या है बच्चों, एसपीएम। और एक साइड हम लोगों ने लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक तरफ हम लोगों ने लिया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बच्चों, इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मोर होते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोर होते हैं। और ये जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स है बच्चों, इसका एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। ये एसपीएम के थ्रू पास करते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ओके, एंड एक साइड हम लोग का क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लेस होंगे। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है बच्चों, लेस है। अब जहाँ पे सॉल्वेंट मोर होता है बच्चों, यानी कि यहाँ पे अगर लाइक लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा है, हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होता है। सो जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है बच्चों, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर से किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेस वेपर प्रेशर की तरफ, लेस वेपर प्रेशर की तरफ। ओके, तो ये होता है हमारा ऑस्मोसिस के अंदर। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हाइयर वेपर प्रेशर रीजन टू लोअर वेपर प्रेशर रीजन। तो ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, करेक्ट है। अगर आप टू को देखो तो यहाँ पे दे रखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये गलत हो गया, ये हमारा नहीं होगा। थर्ड में दे रखा है लो वेपर प्रेशर रीजन टू हाई वेपर प्रेशर रीजन, तो ये भी नहीं होगा, लो से नहीं। बेसिकली हाई वेपर प्रेशर रीजन की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करते हैं। एंड फोर में दे रखा है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन टू लो ऑस्मेटिक प्रेशर, तो ये भी गलत है बच्चों, ये भी हमारा नहीं होगा। ओके, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। तो यहाँ पे ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो होता है पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो फोर स्टेटमेंट भी हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन।
Okay, I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.